स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी 2026 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एएमयू के सीयूटी पे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, बट ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है कि एएमयू में सीयूटी के जो भी कोर्सेस है उसमें आपका कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि एएमयू का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है अगर आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा सीयूटी का ई बुक सेल चल रहा है, तो आप कोई सा भी 5 ई बुक बस 99 में ले सकते हैं, तो जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आप एएमयू में एनसीईटी से भी जाना चाहते हैं तो भी आपको मतलब ये ई बुक सेल अवेल कर सकते हैं आप। एनसीईटी के बुक्स भी है हमारे पास, तो उसको ज़रूर से ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कीजिए, या फिर इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए। आपको काउंसलिंग सपोर्ट के साथ ई बुक भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे एकदम मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा एएमयू का ऑफिशियल जो आपका कोर्स लिस्ट है कि सीयूटी के थ्रू वो लोग कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कोर्स लिस्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सीयूटी यूजी 2026 का है। तो जो कोर्सेस यहाँ पे है, ठीक है, जो भी कोर्सेस मतलब जो भी कोर्स आपको इस लिस्ट में मिलेगा वही कोर्सेज जो है वो एएमयू के सीयूटी के थ्रू एडमिशन जाएंगे। बाकी जो भी कोर्सेस है वो कोर्सेस आपको सीयूटी के थ्रू नहीं मिलने वाले, वो कोर्सेस आपको मिलेंगे एएमयू एंट्रेंस के थ्रू। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्जाम में अपेयर करना है। तो आपको अगर एएमयू एंट्रेंस के थ्रू जो भी कोर्सेस मिलता है उसका कट ऑफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं बस सीयूटी वाले का कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो सीयूटी में जो आपका पहला कोर्स है आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका कि वोकेशनल कोर्स है। ठीक है, वीवो का आपका पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम जो है आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश और जीआरटी दोनों का एग्ज़ाम देंगे आप तो टोटल मार्क्स आपका 500 हो जाएगा। तो उसमें से आपको मतलब कि अराउंड अगर आप 250-300 तक लाते हैं तो आपको जो है ईजिली यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं पे फिर से एक और वोकेशनल कोर्स है आपका, ठीक है, फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें भी आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट मिला के अगर आप 250 के ऊपर लाते हैं तो अच्छा चांसेस रहता है एडमिशन का। और अगर आप 300 तक ले आते हैं तो आपको जो है ईजिली यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो है आपका बीए ऑनर्स। ठीक है, तो जो बीए ऑनर्स वाले कोर्सेज होते हैं उसमें थोड़े से ज़्यादा मतलब कट ऑफ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उसको अप्लाई करते हैं। वहीं पे जो आपका वीवो कोर्सेज होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब इतना देखने को नहीं मिलता है। तो वहीं पे बीए ऑनर्स संस्कृत का अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का मार्क्स के बेसिस पे दिया जाएगा। तो इसमें अगर आप 300 तक लाते हैं तो अच्छा चांसेस रहता है कि आपको एडमिशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो 300 या फिर अगर आप 350 तक चले जाते हैं तो आपको कंफर्म है एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पे आपका बीए ऑनर्स पर्शियन का अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्शियन में भी आपको 300 प्लस पे एडमिशन मिलने का अच्छा चांसेस देखने को रहता है। ठीक है, इतने पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है बीए ऑनर्स वुमेन्स स्टडीज़। ठीक है, तो जो वुमेन स्टडीज़ है इसमें भी आप देखेंगे तो 350 तक या फिर 320 तक आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है वो इसके बेसिस पे एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ आपको लग रहा होगा कि 500 में से 300 लाना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो पहली बात तो जो भी कोर्स मैंने बताया ये सारे बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव कोर्सेज है। ठीक है, बहुत कम कंपटीशन रहता है इन कोर्स में। आपके आसपास भी बहुत ही कम लोग होंगे जो कि संस्कृत पढ़ना चाहे, फिर पर्शियन पढ़ना चाहे, फिर वुमेन स्टडीज़ तो आपने शायद पहली बार नाम ही सुना होगा। तो मेन चीज़ क्या है ना कि ये कोर्सेज बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे आपको कम मार्क्स में 300 में बोल रहा हूँ आपको 200 पे भी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई लोग अप्लाई ही नहीं करे ज़्यादा। तो मेन चीज़ है ये सब कम कॉम्पिटिटिव कोर्स है। और दूसरा एक और फैक्टर है कि सब में आपका जनरल टेस्ट चाहिए। जनरल टेस्ट में से 250 में से अगर आप 150 भी लाने का सोच रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 250 में से 150 लाएंगे तो आप 90 या 99 परसेंटाइल आपका आ जाएगा जनरल टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि जनरल टेस्ट में मार्क्स लाना इतना ईजी नहीं होता है। तो आप जो है मतलब इस चीज़ को कंसिडर करके इस चीज़ को ये मानिए कि अगर 500 में से 300 लाना है वो भी बहुत ही आसान नहीं है। ठीक है, वो भी बहुत ही मुश्किल है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट है बीए ऑनर्स हिंदी, ये जो कोर्स है इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कोर्स है क्योंकि हिंदी एक जनरल लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी आप 350 प्लस अगर लाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे ईजिली एडमिशन देखने को मिल जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट कोर्स है वो आपका बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। इसमें आपका इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री आपका रहना चाहिए, या फिर बायोलॉजी मैथमेटिक्स होम साइंस, इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का बात किया गया है कि आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये देखिए कोमा कोमा लगा हुआ है, मतलब ये 3 तो कंपलसरी है, और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कम्युनिटी साइंस में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि टोटल 1000 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। इसमें से अगर आप 650 या फिर 700 तक लाने का सोच रहे हैं, इतना पे आपका एडमिशन यहाँ पे ईजिली हो सकता है, ठीक है। बाद में हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पेपर अगर क्वालिफाइंग ये लोग कर दे, ठीक है, तो आपका कट ऑफ जो है वो 750 पे भी आ सकता है, मतलब इतने मार्क्स में भी बन सकता है। तो इतने में आने से आपका 600 पे भी एडमिशन हो जाएगा, फिर 550 पे भी एडमिशन होने का चांसेस जो है वो रहता है, ठीक है। वहीं पे अगर बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स है, स्टेट्स में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर ये लोग चारों सब्जेक्ट से मेरिट बनाते हैं तो आपका 1000 मार्क्स में मेरिट बनेगा, और वहीं पे अगर ये लोग 3 सब्जेक्ट से बनाते हैं तो आपका 750 मार्क्स पे मेरिट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मेरिट 1000 में से बनता है तो आप यहाँ पे 750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर 700 तक भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा ईजिली। और अगर आपका मेरिट 750 में है तो आप 550 तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 550 क्या 520 500 तक भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कट ऑफ में थोड़ा सा ऊपर का ही बता रहा हूँ, ताकि मतलब आपको बाद में ये ना लगे कि कट ऑफ जो है कि मतलब हाँ बहुत ज़्यादा कम बताया था, इसने बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा कम में भी आपका एडमिशन हो सकता है, या फिर अगर ऐसा हुआ कि बहुत कंपटीशन में चेंज आता है तो आपको मतलब ज़्यादा में भी एडमिशन नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको कंसिडर करना है। उसके बाद जो हमारे अदर कोर्सेज है उसका अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका हमारा बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी है, इसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कोई भी 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपका 750 तक, अगर 1000 में से आता है तो 750 तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। फिलोसफी का बात करेंगे, इंग्लिश और जनरल टेस्ट है, तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव है, आपको 350 प्लस जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। एडुकेशन का बात करेंगे, यहाँ पे आप 320 प्लस या फिर 350 प्लस तक में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आप लाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और बी ए ऑनर्स लिंग्विस्टिक का बात करेंगे, यहाँ पे आप 320 प्लस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने मार्क्स में आपको यहाँ पे भी एडमिशन मिल जाए, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज है, जैसे कि आपका रशियन, चाइनीज़ हो गया, ठीक है। तो बीएएनएस रशियन में आप देखेंगे तो फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत ही हमें कम कंपटीशन देखने को मिलता है, इन जनरल इंडिया में देखेंगे तो आप जो यहाँ पे 250 प्लस लाएंगे तो अच्छा चांसेस रहता है कि आपका एडमिशन हो जाए। और चाइनीज़ का भी बात करेंगे तो वही 250 तक आपका मैक्स जो है हमारा कट ऑफ जा सकता है, उससे ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है, मतलब रेयर चांस है कि इससे ऊपर कट ऑफ जाएगा भी, तो ठीक है। तो आई होप आपको जो भी डाउट था एमयू के कट ऑफ को लेकर वो सब क्लियर हो गया होगा। कोई भी कोर्स के बारे में अगर कोई और डाउट रहता है आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, और भी वीडियो है एमयू के ऊपर, उसको आप जाके देख लीजिए, एमयू एंट्रेंस के ऊपर भी है, तो सारा आपके जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।